हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमने आपको ये बताया कि रिकंस्टिट्यूशन क्या होती है, थ्योरी में बताया आपको, कब कब होता है, कितने केस हैं इसके, और इसमें पहला केस हम लोग स्टार्ट किए थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में यानी कि ऑल अबाउट थ्योरी में हम आपको सारा चीज बता दें कि एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या होता है, इस चैप्टर में खास करके होता क्या है ना। तो जब एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि वर्तमान शेयरदार अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज लाता है तो ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। थ्योरी में सारा चीज बता दिए, प्रॉफिट का काम कैसे करना है, लॉस का काम कैसे करना है, जनरल रिजर्व का काम कैसे करना है, रिजर्व फंड का काम कैसे करना है, इनकी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है या एडजस्टमेंट कर देना है, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा तो कैसे काम करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये बता दिए हम आपको, गुडविल का काम कैसे करेंगे एटसेट्रा, हम आपको सारा चीज इस थ्योरी में बता चुके हैं। आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एस के सिंह के बुक से होगा, डॉक्टर एस के सिंह के बुक से होगा। तो आप लोग अपना बुक है आपके पास, बुक खोल ले, कॉपी पेन सामने में रखे और धैर्य से दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना है, समझते चले जाना है कि कैसे कैसे हमें काम करना है। ओके, और किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको कुछ पूछना है, हालांकि पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चन नंबर दे करके उसमें कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना आप क्वेश्चन नंबर दे करके कि सर इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया, या क्लास के बाद अगर कोई डिस्कस करना है तो हमारा नंबर ऊपर में है, आप आराम से बात कर सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है कि सी एंड डी दो पार्टनर है, समझने का कोशिश करना आप, दो पार्टनर है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो उसका दिया हुआ है कि वह 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता था पहले, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, इक्वली का मतलब बराबर बराबर। अब वो क्या डिसाइड किया कि अब हम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ऐसे केस में होता क्या है कि किसी पार्टनर के शेयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है शेयर, उस शेयर में पहले की अपेक्षा अब ज्यादा शेयर बढ़ जाएगा। किसी पार्टनर को ऐसा हो सकता है कि पहले ज्यादा शेयर मिल रहा था अब कम शेयर मिलेगा, दो केस हो गया। किसी पार्टनर के केस में ऐसे देखने को मिलेगा कि जितना पहले शेयर था उतना ही अभी भी है, उसको बोलते हैं हम लोग नो चेंज। एक क्वेश्चन बनाते हैं, बनाने का तरीका समझ लो, बाद बाकी हम आगे समझाएंगे, आप लोग बनाते रहना, ठीक है, बनाते चले जाएंगे, जहां जरूरत होगा हम आपको बताएंगे। ओके, हम खुद बताएंगे, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ सी एंड डी, सी एंड डी का ओल्ड रेशियो। ओके, क्या दिया हुआ है 2:1, हमने क्वेश्चन में बोला है यहां पर 2:1 कि ये दोनों 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। अब वो क्या बराबर बराबर बांटेगा, इक्वली। फिर लिखेंगे यहां पे न्यू रेशियो, इसका लिखेंगे न्यू रेशियो, आराम से समझा रहे हैं, ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी का न्यू रेशियो क्या होगा, इक्वली, तो 1:1। दो ही पार्टनर है तो 1:1, तीन पार्टनर होता तो 1:1:1, चार पार्टनर होता तो 1:1:1, ऐसे करते हम लोग। अब यहां पे हम लोग निकालेंगे गेन ऑब्लिक या सैक्रिफाइस बराबर ओल्ड रेशियो, ध्यान से सुनेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बस इसी फॉर्मूला पे आपको बैठाते चले जाना है। ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस, गेन या सैक्रिफाइस बराबर निकालोगे, गेन या सैक्रिफाइस निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाना है। तो सबसे पहले अगर हम सी का निकाले तो सी बराबर, सी का ओल्ड रेशियो देखो, सी का ओल्ड रेशियो देखियो, तो सी का ओल्ड रेशियो कितना है, यहां पर देखो ओल्ड रेशियो में सी पहला पार्टनर है तो पहला इसका 2, ओके 2 डिवाइडेड कुल कितना है तो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड देंगे, माइनस है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो माइनस लगा देंगे। अब न्यू रेशियो अपने को डालना है तो न्यू रेशियो सी का कितना है तो सी का न्यू रेशियो 1 है। ओके, सी का न्यू रेशियो 1 है, समझ में आ रहा है बात, सी का न्यू रेशियो 1 है तो 1, टोटल कितना है तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो ये 2 हो जाएगा।
अब इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 आएगा। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया एलसीएम। अब 3 से डिवाइड करो 6 में तो 3 दूनी 6, डिवाइडेड 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो किसको, इस 2 को, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, फिर आप इस 2 से डिवाइड करो 6 में, 2 से डिवाइड करो 6 में तो 2 3 6 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3। बात समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आ गया? ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, है ना, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। अब यहां पर आता कितना है, बराबर 4 में से 3 जाएगा तो 1 और ये आ जाएगा 6। प्लस में आया है, माइनस में नहीं आया है, यानी कि हो सकता है कि ये 4 जो है, 4 आपका 4 से ज्यादा 3 के जगह पर कुछ हो तो ये माइनस में आ सकता है आपका, ये माइनस में आ सकता है आपका, ध्यान रखेंगे। अभी देखो डी में, डी का निकालेंगे तो डी का ऑल रेशियो कितना है, तो डी का ऑल रेशियो यहां पर देखो, डी का ऑल रेशियो 1 है, 1, टोटल कितना है 2 और 1 3, माइनस न्यू रेशियो डी का कितना है तो 1 है, और टोटल कितना है 1 1 2, तो 2 दे देंगे। एलसीएम इसका कितना निकल जाएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3, माइनस 3, ये देखो 1/6 माइनस में आ गया तो इसको रखेंगे ब्रैकेट में। अब यही समझने वाला पॉइंट है, एक चीज तो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो कि जितना गेन होगा उतना ही सैक्रिफाइस होगा, हमेशा बराबर। अरे भैया मेरा 1 रुपया लॉस है तो कहीं ना कहीं आपका 1 ही रुपया प्रॉफिट होगा, 2 रुपया कैसे प्रॉफिट हो जाएगा? अगर आपका 2 रुपया प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं अगले वाले को 2 रुपया लॉस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वही चीज कहता है जितना गेन उतना सैक्रिफाइस। तो जो प्लस में आया है उसको बोलेंगे सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, क्लियर। और जो माइनस में आया है उसको बोलेंगे गेन। समझ में आ गया? अब यहां पर लिखेंगे, एक लाइन दर्शाना पड़ेगा, हैंस सैक्रिफाइस ऑफ सी बराबर 1/6 गेन ऑफ डी बराबर 1/6, यानी कि सी सैक्रिफाइस किया है 1/6 और डी गेन किया है 1/6। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। ये लो भाई, किसी को अगर नोट करना है तो पॉज करके पहले नोट कर लो, ठीक है? समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा फास्ट होंगे हम, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा फास्ट होंगे, ज्यादा नहीं। चलो तो अपना पॉज करके नोट कर लेना बाद में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। समझाना, RST 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका 5:3:2 दे रखा है। ओके, दे रखा है, इसका मतलब ये ऑल रेशियो हो गया। ये आपका क्या हो गया, OR, ऑल रेशियो। दे एग्री टू शेयर, अब जिस प्रॉफिट जो जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वो न्यू रेशियो होगा। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब 1:1:1, 3 पार्टनर है तो 3:1:1 होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा न्यू रेशियो। 1 अप्रैल 2023 से आपको सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है, RST का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। एक क्वेश्चन समझा दिया बना के, बस वही काफी है। ABCD 4 पार्टनर है, उसका इक्वली प्रोपोर्शन, यानी कि ये जो इक्वल रेशियो है ये ऑल रेशियो है। पहले बराबर बराबर बांटता था, तो यहां पर 4 पार्टनर है तो 4:1 ऑल रेशियो हो गया, ऑल रेशियो ऑफ ABCD। ओके, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:2 इन फ्यूचर। ये आपका न्यू रेशियो है, क्या ये आपका न्यू रेशियो। ओके, आपको क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है, ये भी बन जाएगा। चारों पार्टनर का निकाल लेंगे। ओके, देख लेना, आप देख लेना, जो भी हो निकाल लेना। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या कहता है इसमें कि ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, यानी कि ये ओल्ड रेशियो है आपका। ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द
सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेज, इसमें आपको न्यू रेशियो भी निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो सर ये बना दो, बिल्कुल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जहां हम क्या बोले आपको, जहां जरूरत पड़ेगा हम वहां पर पेन चलाएंगे तो चलाएंगे। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले तो अपने को लिखना है ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी। सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या है, 5:3:2। तो 5:3:2 ये उधर का क्वेश्चन है भाई, है ना। अब यहां पे केस बाय केस हम लोग देखेंगे। केस 1 दिया हुआ है, केस 1 है आपका और केस 2 है। तो सबसे पहले हम केस 1 में चलते हैं। केस 1, ओके, केस 1 में क्या कहता है, इसमें कहता है क्या है केस 1 में कि इफ सी अक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, ओके, सी acquired 1/5 शेयर फ्रॉम ए से ले रहा है, क्लियर है। एज न्यू शेयर बराबर, एज का न्यू शेयर निकालेंगे। एज न्यू शेयर बराबर ए का देखो पुराना अनुपात कितना है, 5, टोटल कितना है, 5 3 8 2 10। ए से सी कितना ले लिया, 1/5, तो ले लिया तो भैया घटेगा ना। अरे हम मान लो कि हमारा 5/10 शेयर है और तुमको हम 1/5 अपने में से दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे 5/10 में तो कमी आएगी मीन्स माइनस, तो -1/5। अब इस दोनों का एलसीएम करोगे तो कितना होगा, 10 को 10 से डिवाइड दो तो 1 और 1 को 5 से गुना कर दो तो 5, माइनस फिर 5 से 10 में डिवाइड दो तो 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2, ये आ जाएगा आपका 3/10। ओके, 3/10। इसी तरह से हमें बी का निकालना है। तो यहां पे तो बी तो ना तो दे रहा है ना ही ले रहा है, तो बीज न्यू शेयर, उसका ओल्ड रेशियो ही न्यू शेयर हो जाएगा। तो बी का कितना शेयर है, 3 है, तो 3 टोटल कितना है 10, यही हो गया। ओके, क्योंकि यहां पर देखो ए के नीचे कितना है, 3/10 है, 10 है, इसके नीचे भी 10 है। ओके, अगर 10 नहीं होता तो हम बराबर करते हैं सबको। ओके, चलो अब सी का देखो, तो सीज न्यू शेयर, सी क्या किया है, ए से लिया है 1/5, तो सी का पुराना कितना है 2/10, तो 2/10 और लिया है तो प्लस होगा, आपके सेल में तो प्लस होगा, आप लिए हो तो 1/5 लिया है, ये जो दिया है उसमें से घटा दिए, जो लिया है उसमें जोड़ दिए, सीधी सी बात है। एलसीएम करोगे तो 10 होगा। अब 10 से 10 में डिवाइड दो तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, प्लस अब 5 को 5 से 10 में डिवाइड दो तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2, ये आ जाएगा 4/10। ओके, अब यहीं पर हैंस लगाएंगे। सबसे पहले हैंस न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर, देखो 3/10 इज टू 3/10, यानी कि इसका भी 3/10 है, इसका भी 3/10 है और इसका 4/10 है, इज टू 4/10। और लगा करके और 10 है तो सब नीचे वाले 10 को उड़ा दो तो कितना हो जाएगा 3:4। ये तो एक आंसर हो गया। दूसरा, गेन कौन किया है, सैक्रिफाइस कौन किया है, तो सैक्रिफाइस ऑफ ए ने क्या किया है, दिया है, तो ए सैक्रिफाइस किया कितना 1/5। और सी बी में लिखेंगे नो चेंज, देखो नो चेंज इन बीज शेयर, बी के शेयर में कोई चेंजेज नहीं आया, जो पुराना था वही नया रहा। उसके बाद फिर यहां पर लिखेंगे गेन किया है सी, तो गेन्स ऑफ सी
1/5, यानी कि ए दिया तो सैक्रिफाइस, यानी कि देने वाले सैक्रिफाइस करता है। सैक्रिफाइस का मतलब त्याग, देना, किसी को देना। गेन का मतलब किसी से लेना। ओके, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का केस 1, 4 का केस 1 आपका देख लो यहां तक। ओके, ये क्लियर। अब केस 2 में चलेंगे हम लोग। केस 2 में क्या कहता है? केस 2 में क्या कहता है? 2 में आइए केस 2 को रीड करते हैं। केस 2 में कहता है इफ सी अक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब ये चीज समझना पड़ेगा, यानी कि 1/5 जो है मिला है वो आधा आधा दोनों से लिया है, तब जाके 1/5 मिला है। आधा आधा दोनों से लिया है तब जाके हमें 1/10 मिला है। इक्वली लिया है, बराबर बराबर लिया है। समझ में आ रही है बात? चलो, इफ सी अक्वायर 1/5 शेयर, इफ सी acquired 1/5 share from A and B, acquire 1/5 share इक्वली फ्रॉम, यहां पर इक्वली दे देना होगा, ठीक है? इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि बराबर बराबर लेता है। ओके, अब बराबर बराबर दोनों से लेता है तो ए से कितना लिया और बी से कितना लिया? ए से कितना लिया और बी से कितना लिया? तो सी अक्वायर फ्रॉम ए से कितना लिया? तो 1/5, आधा आधा लिया है। 1/5 आधा, यानी कि बराबर बराबर लिया है। अरे बराबर बराबर का मतलब क्या? 1:1, तो कितना? 1/2, 1/1, समझ में आ रही बात? तो आधा इससे लिया, आधा उससे लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10। अब फिर सी अक्वायर फ्रॉम बी से कितना लिया? उससे भी 1/5 का आधा लिया है, 1/2 लिया है, तो 1/10। क्लियर? अब आइए एज न्यू शेयर निकालेंगे। एज, अब देखो इस 1/10 और इस 1/10 को दोनों को जोड़ोगे ना तो 1/5 ही आएगा, 1/5 आएगा। देख लेना जोड़ करके, 1/5 आएगा, देख लेना, विश्वास न हो तो। एज न्यू शेयर बराबर ए का पुराना शेयर कितना था? यहां पर ऊपर में लिखे थे ना, यहां पर, हाँ, ए का पुराना शेयर कितना है? यहां पर देखो 5:3:2 है ना, तो 5/10, तो 5/10 दे दिया कितना सी को? तो 1/10, तो ये आ जाएगा घट के सीधे यहां पर एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। 5 - 1 यानी कि 4/10। बीच न्यू शेयर बराबर बी का कितना है पुराना? 3/10 माइनस बी भी कितना दे दिया? 1/10 सी को, तो इसका भी एलसीएम 10 ही होगा। और 3 - 1 बराबर 2/10। ओके, तो सीज न्यू शेयर बराबर सी का है पुराना अनुपात 2/10 यानी कि 2/10 प्लस ये लिया है, ए से भी लिया है और बी से भी लिया है, तो 1/5 जोड़ लो, 1/5 जोड़ लो, या 1/10 ए से लिया और प्लस 1/10 बी से भी लिया, ऐसे भी कर सकते हो। बात बराबर है, घुमा के वहीं तक जाएगा, ठीक है? सबका एलसीएम कितना? 10 होगा, तो 2 + 1 यानी कि 4/10। अब यहां पर बन गया ये। अब हेंस लिखेंगे और फटाफट काम कर लेंगे। हेंस न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी बराबर, सबके नीचे 10 है, सबके नीचे 10 है, 4/10, 2/10 और 4/10। तो यहां पर डायरेक्ट हम सीधे लिख देते हैं 4:2:4। ये तो न्यू रेशियो का आंसर हो गया। अब कौन कितना गेन किया और कौन कितना सेक्रीफाइस किया ये लिखना है। ए
sacrifice, A sacrifice 1/10th share, B sacrifice, ये भी sacrifice किया है, sacrifice 1/10th share, and C gain किया 1/5th share, 5th share। ये भी आपका निकल गया। तो देखो ये केस आपका 2 था, है ना, केस नंबर 2 ये आपका नोट हो चुका है, बन चुका है ये केस नंबर 2 का। क्लियर? ओके, तो ये केस नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। नोट करना है तो पॉज करके अपना नोट कर लेना। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो क्लियर हो गया। 5 नंबर में आते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर जैसे 4 नंबर बनाए उसी तरह से बनाना, ध्यान से सुनो। लेकिन जैसे 2 केस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स देखो ना क्या कहता है, कहाँ गया इंग्लिश, हाँ यहां पर देखो, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है और इसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। लो हम यहां पर लिख देते हैं ओल्ड रेशियो OR। 31 मार्च 2023 को वो प्रपोजल देता है अंडर कंसिडरेशन, यू हैव टू फाइंड आउट चेंज इन द रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। ओके, पहला केस कहता है ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है, केस नंबर 1 में न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:5:3, 2:5:3। तो केस नंबर 1 में गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेना अपना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले उसी तरह से। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, गेन सैक्रिफाइस निकाल लेना अपना फॉर्मूला लगा के। और पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ, कहता है जेड विल गिव, यानी कि जेड दिया है 10% ऑफ हिज शेयर। 10% का मतलब प्रतिशत बराबर 100, 10 काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 शेयर दिया है। यानी कि किसको दिया है, एक्स को, मतलब एक्स लिया है किससे, जेड से, मतलब जेड एक्स को दिया है, मतलब एक्स जेड से लिया है। बात समझ रहे हो? तो ये केस बन जाएगा ठीक जैसे 4 नंबर का केस नंबर 1 में बना है, ठीक उसी तरह से आपको बनाना है, ठीक उसी तरह से आपको बनाना है। बात समझ में आ गया? सेम उसी तरह से बनेगा। इसे 1/5 था, यहां पर 1/10 हो गया। एक्स ले रहा है, एक्स ले रहा है, जेड इसको दे रहा है, यानी कि एक्स को जेड दे रहा है। तो ये आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई आनाकानी नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। बता दिए क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 की तरह इसका पॉइंट नंबर 5 नंबर का पॉइंट नंबर 2 बनेगा। आइए बना के तो देखो। 6 में आते हैं। रोहित, मोहित, गोपाल 3 पार्टनर है एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, ये रेशियो देखो अगर हमारे बुक से पढ़े होंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल, तो ये रेशियो सबके बारे में हम बताएं अपने बुक से, अपने बुक में। ओके, ये रेशियो देखो 3:6:2 दिया हुआ, यानी कि हर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, अनइक्वल और बराबर मतलब बराबर नहीं है। तो ओल्ड रेशियो अपने को बता देते हैं आपको। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, फाइंड ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस। सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ फलना 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 निकाल लेना। आप कैसे, 1/3 1/6:1/2 दिया हुआ है, और लगा देंगे। अब देखो हर बराबर करने के लिए ओके हमें क्या करना होगा, 1/3 को इतना से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 6 से कर देंगे, 6 ला देंगे तो हो जाएगा सबका। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, तो जितना नीचे में उतना ही ऊपर में अनुपात। तो इसका 6 पूर जाएगा, 3 दूनी 6। उसके बाद आ जाओ 1/6 दिया हुआ है सेकंड पार्टनर का, और इसका कितना दिया हुआ है 1/2। इस 2 को 6 पुराना है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जितना नीचे उतना ही ऊपर। तो ये हो जाएगा बराबर 2/6 गुना करोगे तो अनुपात 1/6 अनुपात 3 × 3
और 3 दूनी 6। क्लियर है? ये आपका बन गया। और ऐसे अनुपात में लिख सकते हो 2:1:3, ये हो गया। उसके बाद आपका न्यू रेशियो दिया हुआ है, यहां पर सीधे लिखो न्यू रेशियो ऑफ फलना 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 फलना। और जो न्यू रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2:1। बस अब गेन सैक्रिफाइस बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सारे तीनों पार्टनर का निकाल लो अपना। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा गेन और सैक्रिफाइस से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत आसान था, इसमें कुछ भी लोचा नहीं। क्लियर है यहां तक? ओके, आगे आ जाओ। 6 तक क्लियर हो गया। 6 तक में न्यू गेन किस तरह से निकलता है और सैक्रिफाइस किस तरह से निकलता है, वो सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब जब तक गेन और सैक्रिफाइस निकालना नहीं सीखोगे तब तक आगे का क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि गेन सैक्रिफाइस कैसे निकाला जाता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि आपको गेन सैक्रिफाइस निकालना आता है। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं आगे का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। ओके, ध्यान से सुनना। थ्योरी में हम आपको बताए थे कि देखो, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदार के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो गेन सैक्रिफाइस तो निकालेंगे। लेकिन इस केस में अगर कोई प्रॉफिट है, लॉस है या रिजर्व है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड है ना, अगर है तो इसको या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, या इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। 2 ऑप्शन दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, तो दोनों में से कोई एक होगा। जी बिल्कुल। अगर बांटा जाएगा तो कैसे कैसे जर्नल एंट्री करना है प्रॉफिट के लिए, वो भी आपको बता दिए, रिजर्व के लिए बता दिए, है ना। अगर प्रॉफिट बांट रहे हैं तो पार्टनर को कहीं ना कहीं फायदा है। जब पार्टनर को फायदा है तो सोचो, कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते थे, पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में बनाते थे, तो हम आपको कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको क्या बताए थे कि अगर पार्टनर का अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। मींस अगर प्रॉफिट में शेयर देंगे तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? क्योंकि क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ओके, थोड़ा सा लिंक जोड़ोगे वहां से यहां तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पढ़ते हैं। ए बी 2 पार्टनर है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब वह भविष्य में, इन फ्यूचर में इक्वली बांटेगा। तो ये न्यू रेशियो दिया हुआ है, ये क्या है? इक्वली न्यू रेशियो, यानी कि 1:1 होगा न्यू रेशियो। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, ऑफ 40,000। ओके, अगर मान लो पीएल अकाउंट का बैलेंस यहां पर बता दिया कि डेबिट बैलेंस है तो लॉस, क्रेडिट बैलेंस बताएगा तो प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस लिख दिया तो लॉस, क्रेडिट बैलेंस बताएगा तो प्रॉफिट। अगर सीधे बोलता कि पीएल अकाउंट का बैलेंस 40,000 रुपया शो कर रहा है, ना तो डेबिट बोल रहा है ना क्रेडिट बोल रहा है, तो ऐसे केस में हम ये मानेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है। दिमाग में रहेगा या नहीं? भूल जाओगे? अगर क्वेश्चन में ना डेबिट बैलेंस शो किया हुआ है ना क्रेडिट बैलेंस पीएल अकाउंट का, तो हम समझेंगे कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है। ओके, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 रुपया। ओके, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सिंपल सी बात है, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट लॉस या रिजर्व को, प्रॉफिट लॉस या रिजर्व को जब कभी भी रिजर्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यू रेशियो में नहीं। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यू रेशियो में नहीं। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यू रेशियो में नहीं। ओके, अब इसका जर्नल एंट्री बनाओगे तो 5 कॉलम बनाना जानते ही हो हम। सीधे क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे और जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, एंट्री नंबर 1 लॉस है। पहला में क्या है? लॉस है, तो लॉस बांटेंगे, तो लॉस में शेयर देंगे तो कहीं ना कहीं पार्टनर को घाटा है, घाटा है तो उसका कैपिटल बैलेंस कम होगा, कम होगा तो डेबिट साइड में दिखाएंगे ड्राइंग को। अरे कैपिटल अकाउंट बनाते थे, ड्राइंग को डेबिट में दिखाते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट में दिखाते हैं, लॉस को डेबिट में दिखाते हैं। जाके देखना पार्टनरशिप फंडामेंटल में थ्योरी दे रखे हैं। तो इसका एंट्री हो जाएगा, कौन कौन पार्टनर है इसमें? ए बी 2 ही पार्टनर है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिए, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो डेबिट बैलेंस है तो इसको क्रेडिट करेंगे बांटने के लिए, समाप्त करने के लिए। ओके, 40,000 रुपया दिया हुआ है और इस 40,000 को हम लोग बांटेंगे। पहले नरेशन लिख देते हैं, नरेशन थ्योरी में भी बता दिए हैं, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in the ratio, कौन से रेशियो में बांटेंगे बाबू? तो ऑल रेशियो 3:2। अब इस 40,000 को 3:2 में बांटो, तो 3 और 2 5, 5 से भाग दो सीधे 40,000 में, तो 8,000। 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24,000, फिर 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16,000। समझ में आ रही है बात? ये बन चुका है आपका क्वेश्चन। ओके, इसमें 2 नंबर। अब एक जनरल रिजर्व आपका बैलेंस दिया हुआ है 10,000। ओके, जनरल रिजर्व का भी बैलेंस आपका, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 10,000, इसको भी काम करेंगे हम लोग। कैसे? देखो, जनरल रिजर्व का निर्माण हमेशा प्रॉफिट से होता है, किसी भी रिजर्व का निर्माण हमेशा प्रॉफिट से होता है। रिजर्व का मतलब ही हम आपको क्या बताएं? अरे भैया, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल टंकी में एक रिजर्व लगाने का सिस्टम होता है, एक मेन होता है, एक रिजर्व होता है। रिजर्व में पेट्रोल क्यों रखा जाता है? कि इमरजेंसी में कहीं जरूरत पड़ेगा तो रिजर्व का तेल यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से बिजनेस में प्रॉफिट को रिजर्व करके रखा जाता है कि इन फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो उसका भरपाई कर देंगे। ओके, इसलिए तो जनरल रिजर्व बांटने का प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट का, तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। जनरल थ्योरी में देख लेना, थ्योरी में भी दे रखे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। याद रखना, ये आगे का चैप्टर एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, है ना, डेथ पढ़ेंगे या डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां तक ये चीज हमें काम देगा। प्रॉफिट लॉस या रिजर्व को हमेशा ऑल रेशियो में बांटना है, इतना दिमाग में बैठा लो, ऑल रेशियो में बांटना है। जैसे जनरल रिजर्व बांटने का तरीका यहां है एंट्री, उसी तरह से आगे के चैप्टर में भी होगा सेम। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? सेम ऊपर वाला नोट कर लेना। ओके, सीधे आपको क्या लिखना है? लॉस के जगह पर जनरल रिजर्व लिख देना है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, दैट्स इट। तो आप इस नरेशन आप लोग लिख लेना। चलो हटाओ, कितना है? 10,000। 10,000 को 3:2 में बांटो, तो 3 2 5, 5 से भाग दो किस में? 10 में, तो 2,000, 3 दूनी 6,000 इसका हो जाएगा और 4,000 इसका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, डिस्ट्रीब्यूट करने का। नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, पॉज करके नोट कर सकते हो। आगे चलिए, आगे का क्वेश्चन समझाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ भाई। अब जो बनाने वाला हो वही हम बनाएंगे, जो समझाने वाला हो समझा देंगे आपको। कहता है धोनी और पठान 2 पार्टनर हैं, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल रेशियो यानी कि 5:3 दिया हुआ है, ऑल रेशियो। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। ये न्यू रेशियो है, ये क्या है? न्यू रेशियो। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट 50,000 रुपया और जनरल रिजर्व 24,000 रुपया। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये लो, जनरल रिजर्व का तो सेम एंट्री बना हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जनरल रिजर्व का हम यहां पर सेम, नाम सिर्फ चेंज हो जाएगा पार्टनर का, अमाउंट चेंज हो जाएगा। और किस रेशियो में बांटोगे? 5:3 में, ऑल रेशियो में। ऑल रेशियो में बांटोगे जनरल रिजर्व का, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएल अकाउंट का यहां पर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 50,000। तो इसका क्या करोगे? जैसे इसमें बनाए हैं बस उल्टा, एक का क्या करेंगे? उल्टा एंट्री करेंगे, अपोजिट एंट्री, अपोजिट एंट्री कर देना है। कैसे? पीएल अकाउंट डेबिट टू धोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पठान कैपिटल अकाउंट, सॉरी
टू धोनी कैपिटल अकाउंट, टू पठान कैपिटल अकाउंट। 50,000 को ऑल रेशियो में बांट देना और नरेशन सेम लिख देना, क्या, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ, कौन रेशियो, तो ऑल रेशियो जो भी है 5:3 दे देना है। जनरल रिजर्व का सेम होगा, नाम सिर्फ पार्टनर का नाम चेंज हो जाएगा और अमाउंट चेंज हो जाएगा, बनाने का तरीका सेम है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। कोई मूर्ख नहीं हो, कोई बच्चे नहीं हो जो हम तुमको बना दे, कॉपी पर नोट कर लो बस हो गया, ऐसा नहीं है। चलो 8 नंबर आप लोग बना लेना। 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है भैया, यह कहता है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। कौन सा रेशियो, ऑल रेशियो। बैलेंस शीट में शो कर रहा है बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस 60,000 रुपया। जनरल रिजर्व 1/4/2023 से वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आ रहा है, इक्वली, बराबर बराबर। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव एग्रीमेंट arrangement when X, Y and Z decide to not close the general reserve account। not close का मतलब इसको नहीं करना है, बंद नहीं करना है। बंद नहीं करना है का मतलब पहले बैलेंस शीट में शो कर रहा था, अब भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले भी दिखा रखा है जनरल रिजर्व, आगे भी दिखाते चले जाएंगे, यानी कि इसको बंद नहीं करना है। बंद करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्या है, बंद कर देना, बांट देना। 7 और 8 में क्या, पहले था बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस रिजर्व, अब बैलेंस शीट में नहीं रहेगा तो उसको बोलते हैं बांटना, बांट देंगे। ये आगे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन में पहले था अब भी रहेगा, इसको एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा भैया। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 5:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले ओल्ड रेशियो देखो कैसे बनाते हैं, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स ही है ना, यस, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड बराबर 5:2:3, 5:2:3। न्यू रेशियो क्या दिया, इक्वल, तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, न्यू रेशियो इक्वल, तो 3 पार्टनर है, 3, 1 2 3, ओके। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे गेन या सैक्रिफाइस, गेन या सैक्रिफाइस बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब x का निकालो पहले, x का ओल्ड रेशियो कितना है, यहां पर है ओल्ड रेशियो, x का है 5 टोटल कितना 10, 5/10 माइनस न्यू रेशियो x का कितना है 1 टोटल कितना है 3, एलसीएम हो जाएगा 30, 10 या 30, 3 तो 5 या 15 माइनस 3 या 10 तो 10, 101 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो ये आ जाएगा 5/30। एक्स का निकल गया, वाई का देख लेते हैं, वाई का कितना हो जाएगा, वाई का दिया हुआ है ऑल्ड रेशियो 2/10 माइनस 2/10 माइनस न्यू रेशियो है 1/3, एलसीएम 30, 10 या 30 तो 3 दूनी 6 माइनस 3 तो 10, ये आ जाएगा आपका माइनस में 4/30, ओके। ये सैक्रिफाइस किया ऐसे लिख दिए, ये गेन किया जी लिख दिए हम शॉर्ट में, ओके। आप लोग पूरा लिख लेना गेन सैक्रिफाइस। अब जेड का निकालेंगे तो जेड का कितना हो जाएगा, जेड का ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस न्यू रेशियो 1/3 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 3 या 9 माइनस 10, यह आ जाएगा आपका 1/30, ये भी माइनस में आया, देखो ना माइनस में आ रहा है, ये भी हो गया गेन। हम आपको क्या बताए थे कि जितना गेन होगा उतना ही सैक्रिफाइस होगा, तो देखो जोड़ो, एक्स क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है 5/30 और वाई और जेड का दोनों का 4/30 और 1/30 जोड़ो तो कितना 5/30 ही होगा, डेट्स इट। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या था, जनरल रिजर्व, इसमें बैलेंस दिया हुआ है ना, हाँ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, या सीधे जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं, जनरल
रिजर्व बराबर कितना अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, जनरल रिजर्व 60,000 दे रखा है, यहां देखो 60,000 दिया हुआ है। चलो तो 60,000 ये डाल देंगे हम लोग 60,000। अब इसमें सब का जैसे x का निकाले हैं तो x का कितना हो जाएगा ये लिखेंगे, x का 60,000 में सीधे x का कितना है 5/30, सब का निकाल लो, 30 दूनी 60, 5,000 इसका निकल जाएगा। तो y का भी निकालो, कितना आसान है देखो ना, जब तक गेन और सैक्रिफाइस निकालोगे तब तक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। और तो इसका कितना हो जाएगा y का 60,000 में 4/30, तो इसका आ जाएगा 4,000। और z का कितना हो जाएगा 60,000 का 1/30, तो ये आ जाएगा आपका 1,000। ये तो निकल गया। अब सीधे अपने को जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री 5 कॉलम बना करके ही करना, ठीक है। जर्नल एंट्री, ओके, जर्नल एंट्रीज 5 कॉलम बना के करना। और एक ही एंट्री होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सिंगल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, एक ही एंट्री होता है, सिंगल एंट्री बोलते हैं या एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। क्या होगा थ्योरी में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थ्योरी में देखोगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर जो है उसको डेबिट कर देंगे, तो गेन कौन कौन हुआ है, एक y हुआ है और एक z हुआ है। वाइज कैपिटल 5 कॉलम बना करके बोल रहे हैं, वाइज कैपिटल अकाउंट एकदम सजा के, कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स का है 5,000, इसका है 4,000, इसका है 1,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, एडजस्टमेंट एंट्री किया गया, बस हो गया, डेट्स इट। ये बन गया आपका क्वेश्चन। तो देखो कैसे कैसे बना है। सबसे पहले यहां पर क्या किए हैं, ऑल रेशियो लिख दिए, न्यू रेशियो लिख दिए, फिर फार्मूला लिख दिए, फिर गेन सैक्रिफाइस तीनों पार्टनर का निकाल दिए। पॉज करके नोट कर सकते हो इतना तक। उसके बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, सब जनरल रिजर्व को क्या किए, एडजस्ट कर दिए, निकाल लिए उसमें शेयर, और लास्ट में एक एंट्री कर लिए। तो जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट था, तो गेन टू सैक्रिफाइस यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर मान लो पीएल अकाउंट का तो दोनों बैलेंस होता है, डेबिट भी होता है यानी कि लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो प्रॉफिट के केस में भी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होगा, लेकिन लॉस होगा तो उल्टा हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होता है। आइए क्वेश्चन नंबर ये हमारा था कितना 9। तो 10 नंबर देखेंगे। अब 10 नंबर में ये समझाते हैं, समझो। 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है अभय वैभव 2 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो 2:1 दे रखा है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि अब उसका न्यू रेशियो बराबर बराबर होगा 1:1, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस डेट को चेंज हुआ है उस डेट को क्या कहता है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 24,000, record necessary journal entry for the distribution of the balance in profit and loss account before the change in profit sharing ratio if they decide not to close। डिस्ट्रीब्यूट तो करने के लिए बोला गया, लेकिन यहां पर लास्ट में एक लाइन लिख दिया कि इस पीएल अकाउंट के बैलेंस को क्लोज नहीं करना है, बंद नहीं करना, मतलब एडजस्टमेंट करना है। तो जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में ऑल रेशियो लिखे, न्यू रेशियो लिखे, गेन सैक्रिफाइस का फार्मूला लिखे, फिर सारे पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस निकाले, फिर बैलेंस लिखे, तो बैलेंस ऑफ पीएल यानी कि प्रॉफिट लिखेंगे, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट सीधे लिख देना, प्रॉफिट रुपीज 24,000, और उसमें शेयर निकाल लिए, गेन सैक्रिफाइस जितना जितना किया उसके आधार पर शेयर निकाल लिया, और एक एंट्री किए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सेम एंट्री यहां पर भी होगा, गेनिंग वाले को डेबिट कर देना और सैक्रिफाइसिंग वाले को क्रेडिट कर देना। ये सिंपल है, अब बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। आइए, मजा तो आता है कहां पे, यहां पे 11 में। मृणाल है और मयंक है, 2 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो न्यू रेशियो भी 1:1 दिया हुआ है।
तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो मालूम हो गया है। जिस डेट को ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, डेबिट का मतलब क्या, लॉस शो कर रहा है। लॉस के केस में क्या बोले, एंट्री क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, सिर्फ एंट्री उल्टा हो जाएगा। अरे जो एंट्री ये किया है ना, ये जो हमने एंट्री पास किया है ना, जो एंट्री हमने पास किया है ना, ये एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि गेन सैक्रिफाइस को डेबिट कर देंगे और गेनिंग को क्रेडिट कर देंगे, ये हो जाएगा। बात समझे, ये हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप तो लॉस दिया हुआ है, तो लॉस तो दे दिया है, कोई बात नहीं, आओ समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो लॉस कितना, 60,000 दिया है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट टू बी क्लोज। नहीं करना है तो एडजस्टमेंट करना है। इसमें सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेना, न्यू रेशियो लिख लेना, फिर गेन या सैक्रिफाइस का फार्मूला लगा लेना। फिर जो पार्टनर है, मृणाल है, मयंक है, मयंक का गेन सैक्रिफाइस निकाल लेना। फिर यहाँ पर लिखना लॉस कितना, 60,000 रुपया। फिर मृणाल का और मयंक का निकाल लेना क्या, शेयर 60,000 में गेन और सैक्रिफाइस के आधार पर। और एंट्री क्या करना, इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर देना। जो सैक्रिफाइस हुआ उसको डेबिट कर देंगे, जो सैक्रिफाइस हुआ है उसको डेबिट कर देना और गेन वाले को क्रेडिट कर देना। ये आपका बन गया क्वेश्चन। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं बता सकते तो नहीं बता सकते, बस हो गया। क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके।